तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नरेशंस के कुछ रूल्स और विद एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक है आप नरेशंस। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, ही सैड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आई लाइक टी। तो इसमें सैड टू से पहले जो होता है आपका, ये कहलाता है आपका सब्जेक्ट, और सैड टू के बाद जो होता है वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, ये इसे कहते हैं फुल स्टॉप। अगर इस तरह से दिया हुआ हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो रूल हमारा कहता है कि सैड टू को आप टोल्ड में बदल दीजिए। सैड टू बदलेगा टोल्ड के अंदर, और कोमास की जगह हम यूज करते हैं दैट। थर्ड रूल्स हमारा होता है SON का नियम, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। तो जब भी फुल स्टॉप होता है तो फर्स्ट रूल कभी नहीं बदलता, सेकंड रूल कभी नहीं बदलता, थर्ड रूल कभी नहीं बदलता, चेंज होता है हमारा फोर्थ रूल। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आई लाइक टी, तो ही का तो ही आ जाएगा आपका। अब है सैड टू, मैंने लिखा है सैड टू को आप टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका टोल्ड। उसके बाद मी, और कोमास की जगह आपको लगाना है दैट, तो दैट आ जाएगा। यहाँ पर आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है? अगर आई, माई, मी ये हो तो फर्स्ट पर्सन होता है। अगर ही, सी, इट, यू, वी, यू हो तो सेकंड पर्सन हुआ, और अगर ही या दे हो ये थर्ड पर्सन हुआ। यानी कि मैं अगर अपने बारे में कुछ भी कहता हूँ, आई, माई, मी, तो ये फर्स्ट पर्सन। और अगर मैं किसी के बारे में कहता हूँ जो सामने बैठा हुआ है, तुम, तुम्हारा, ये सेकंड पर्सन होता है। और हम मिलकर दोनों किसी और के बारे में बात करते हैं, जैसे वे, उनका, यानी कि दे और ही, ये थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ आई है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और ही आ गया। और यहाँ पर देखिए लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आ जाएगा लाइक्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म में बदलती है, और यहाँ पर टी का टी ही आ जाएगा। टी को कॉफ़ी में तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ टी आ जाएगा। टी को हम क्या लिखेंगे? टी का टी ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों का हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फुल स्टॉप हो तो सैड टू टोल्ड में बदलता है, और कोमाज की जगह दैट लगता है, और SON का नियम लगता है। जो फोर्थ है वो रूल चेंज होता है। किस रूप में चेंज होता है? कहीं पर इज, एम, आर अगर दिया हुआ हो तो उसे हम चेंज करते हैं वाज या वर के अंदर। कहीं पर अगर हैज़ और हैव दिया हुआ है तो उसे चेंज करते हैं हम हैड के अंदर। कहीं पर अगर विल और शैल दिया है तो विल को हम वुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड के अंदर चेंज करते हैं। कहीं पर कैन या मे दिया हुआ हो तो कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, और मे को माइट में चेंज करते हैं। कहीं पर अगर डू नॉट या डज नॉट दिया हुआ हो तो उसे हम चेंज करते हैं डिड नॉट के अंदर। कहीं पर अगर डिड नॉट दिया हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसे हम चेंज करते हैं
हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये उनमें करते हैं जहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप हो, यानी कि फुल स्टॉप हो, तो उनमें उस दशा में हम इसको चेंज करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया फुल स्टॉप अगर आ जाता है तो। अब इसका कोई सा भी एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू पंजाब। तो इसको चेंज करेंगे तो ही का ही आएगा। आपको पता है सेड टू को किस में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और मी का मी आ जाएगा। कोमाज की जगह आप लगाते हैं दैट। आई आपका कौन सा पर्सन है, आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो यहाँ आ जाएगा ही। इज एम आर वाज वर्ब में, तो यहाँ वाज लिखेंगे, ही के साथ वाज आता है। गोइंग का गोइंग, टू का टू, और पंजाब का पंजाब। इस तरह आप लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक वो आता है आपका, ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा डू यू लाइक टी। तो इस सेंटेंस और पहले वाले सेंटेंस में काफ़ी अंतर था। पहली बात तो यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क अगर आ जाता है और यहाँ पर देखिए वही है, सेड टू से पहले सब्जेक्ट है और बाद में ऑब्जेक्ट है, मगर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसके रूल्स कुछ अलग हैं। पहला रूल्स हमारा इसका ये कहलाता है कि अगर सेड टू है तो वो चेंज हो जाता है आपका आस्क्ड में। दूसरा रूल्स हमारा कहता है कोमास की जगह लगाते हैं हम लोग इफ़। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, SON का नियम। तो ये तो वही रूल है आपका पीछे वाला। फोर्थ रूल हमारा ये कहता है कि अगर डू या डज शुरू में है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आपका डू या डज कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह लगाते हैं आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ही का ही आएगा। सेड टू की जगह हम लिखते हैं आस्क्ड, और मी, और कोमास की जगह हम लोग लगाएंगे इफ़। मैंने लिखा है कोमास की जगह इफ़ लगाएंगे। अब डू आ गया, डू आपको पता है कट जाता है। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार हम इसे चेंज करते हैं, मी क्या आ जाता है आई, और ये लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर लाइक्ड आ जाएगा, आई लाइक्ड, और टी का आपका टी आ जाएगा। तो अब ये रूल्स कुछ इसके भी हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। अगर कहीं पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आपका डिड कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप। नेक्स्ट रूल्स होता है अगर कैन या मे हो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आपका कैन और मे कैंसिल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कैन का कुड बनता है, मे का माइट बनता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर आपका आ जाए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क,
तो विल शैल कैंसिल हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड और शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर इज एम आर आ जाए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इज एम आर कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आ जाए हैज़ या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इसके ये, तो ये रूल्स हैं आपके इंटरोगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जैसे ही सेड टू मी कोमा इनटू कोमा कैन यू हेल्प मी। तो देखिए इसका ही का तो ही आएगा, सेड टू बदलता है टोल्ड के अंदर, मी का मी आ जाएगा, कोमास की जगह दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। और सॉरी ये कैन नहीं था, पहले कैन तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, ये तो कैंसिल हो जाता है। यू आपका सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आपका, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो ये मी है, मी का आ जाएगा आपका आई। और कैन था, कैन का हो जाएगा कुड। और हेल्प का हेल्प है, क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। ये है आपका मी, मी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ही का अगर शुरू में होता तो ही आता है, लास्ट में अगर आता है तो ही का हिम आ जाएगा। एग्जाम्पल्स और करते हैं, जैसे ही सैड टू मी कोमा इनटू कोमा डिड यू हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही का ही आ जाएगा, सैड टू बदलता है आपका टोल्ड में, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क था तो ये आस्क्ड आ जाएगा, मी का मी कोमास की जगह आ जाएगा इफ़। डिड आपका कैंसिल हो जाता है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ आई आ जाएगा। हेल्प का हेल्प आई हैड, क्योंकि डिड आता है तो कैंसिल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड आता है, हैड। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, ये आपका किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ही है, ही का लास्ट में आ जाता है हिम। एक सेंटेंस और देखिए, ही सैड टू मी कोमा इनटू कोमा विल दे गो टू पंजाब। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ही का ही आ जाएगा, सेड टू बन जाएगा आस्क्ड में, मी का मी कोमास की जगह इफ़ आ जाएगा, विल कैंसिल हो जाता है, दे आपका थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, दे का दे आ जाएगा, विल बदलता है आपका वुड के अंदर, गो का गो, टू का टू, पंजाब का ये पंजाब आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक है करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं सेंटेंस, ही सैड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा वेयर आर यू
गोइंग। तो इस सेंटेंस में देखिए ये WH फैमिली का मेंबर आ जाता है, यानी कि है तो ये क्वेश्चन मार्क, तो बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम वैसे ही है इसका। बस यहाँ पर क्या करते हैं कि WH फैमिली की जगह जो इफ़ है, इफ़ की जगह WH फैमिली का मेंबर आ जाता है। अगर मान लो सपोज कीजिए नहीं होता तो हम इसको कैसे बनाते हैं, हम लिखते ही आस्क्ड मी इफ़, ये कैंसिल हो जाता, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते तो आई, और यहाँ पर आ जाता है इज एम आर कैंसिल हुआ है तो वाज वर्ब में चेंज होगा, आई वाज गोइंग का गोइंग। बिल्कुल आप पुराने नियम से चलाएंगे इसको, बस यहाँ WH फैमिली का मेंबर आएगा तो ये इफ़ जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इफ़ की जगह आपका वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका वर्ड कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। चलो एक एग्जांपल्स और करवाते हैं। ही सैड टू मी कोमा एंड कोमा व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर देखिए ही का ही आएगा, सैड टू के जगह आस्क्ड, मी का मी आ जाएगा, इफ़ नहीं आएगा क्योंकि ये WH फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पर व्हाट आ जाएगा। बाकी चेंज करने का वही नियम, आर कैंसिल, यू आपका सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी का आ जाएगा आई, और यहाँ इज एम आर कैंसिल हुआ तो वाज, डूइंग का डूइंग आ जाएगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप बनाते हैं। तो एक एग्जांपल्स और देखिए इसका। ही सैड टू मी कोमा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो इसका लिखेंगे आप ही आस्क्ड मी, और इसमें इफ़ की जगह व्हाट आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर है तो व्हाट का व्हाट आ जाएगा, कैन आपका कैंसिल हो जाएगा, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ आ जाएगा ही, और कैन कैंसिल हुआ है, कैन का बनता है आपका कुड, और डू का डू आ जाएगा, फोर यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है मी के अनुसार, मी अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसका आई आ जाता है, बट लास्ट में मी का हमेशा मी ही आता है। तो नेक्स्ट रूल्स है ये नेक्स्ट टाइप का, देखिए ही सेड टू मी कोमा एंड कोमा गेट आउट। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना होता है, सैड टू को या तो ऑर्डर्ड में चेंज करना होता है, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइज्ड में, या कमांडेड में। तो देखिए ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश, और रिक्वेस्ट मीन्स होती है प्रार्थना, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और कमांडेड होती है आदेश, ये अनेक को होता है। तो इसमें सेड टू को इसमें चेंज करते हैं, कोमास की जगह हमेशा लगाते हैं टू, और SON का नियम लगेगा, और बाकी शेष चेंज जो है नियम अनुसार होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, शेष चेंज नियमानुसार, रेस्ट रूल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू
रूल्स, रेस्ट आर चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। अब इसी को हम चेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ही सेड टू मी गेट आउट, तो इसमें ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइज है, कमांडेड है। तो गेट आउट कह रहा है तो ये तो जनरल सी बात है कि ऑर्डर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू, होमाज की जगह टू लगता है, गेट का गेट, आउट का आउट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं 7वीं और 8वीं यानी कि 7th 8th क्लास के लिए यहाँ तक कंप्लीट है। मगर जब हम 9th और 10th क्लास में के लिए नरेशन करते हैं यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो कुछ डायलॉग टाइप से आते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए, फिर 9th 10th के मैं एग्ज़ाम्स न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में किस तरह सेंटेंस आते हैं वो आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो ज़रूर देखिए। इस हफ्ते यानी कि हम पूरे वीक में, आज मंडे है, मंडे से लेकर के सैटरडे आपकी जितनी भी वीडियो डलेंगी सब ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ही डलेंगी। ओके स्टूडेंट्स।